जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हाल में एक लेटर आया था पीएम किसान के संबंध में। तो और पीएम किसान की जो वेबसाइट है वो बंद है, तो काफ़ी समस्या है लोगों को। तो आज हम आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए अपडेट लेकर आए हैं कि कैसे नई जो पीएम किसान का अपडेट है वो कैसे काम करेगा और जो यूजर्स हैं उनको कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लें जो पत्र आया उसके बारे में। तो हमारा नया अपडेट में सबसे पहले ये पत्र है जो ये कह रहा है कि जो 22वीं किस्त है वो जल्दी आनी है। तो उसके संबंध में 20 जनवरी तक जो लॉट है वो क्लोज कर लिया जाए। लॉट क्लोज करने का मतलब है कि जो अपात्र हितग्राही है उन सबको लॉक कर दिया जाए ताकि किसी अपात्र व्यक्ति को इसका लाभ न मिले। साथ ही जो पात्र हितग्राही है जिनका पंजीयन है उनको अप्रूवल कर दिया जाए ताकि उनको पात्र मिल जाए। ठीक है, तो ये पत्र आज ही आया है 15 तारीख को और इसको शीघ्र ही 20 तारीख तक करने के लिए कहा गया है। इसी के परिप्रेक्ष्य में ये पत्र अगला पत्र आया है जो ये कहता है कि जो 18 तारीख तक है ना, 18 दिसंबर को एक पत्र गया था जिसके तहत जो पुरानी वो थी उसको बंद कर दिया गया है और 31/12 तक बायोमेट्रिक खरीदना था और उसके बाद लॉगिन के काम चालू करने थे। ठीक है, तो लॉगिन चालू करने का काम 16 तारीख को शुरू कर लिया गया है और जिला नोडल बना दिए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर डीएनओ बना दिए गए हैं 16 तारीख तक और 17 तक संभवतः तहसील स्तर के जो एएसएन मतलब जो आपके सब डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स हैं या फिर ब्लॉक नोडल ऑफिसर्स हैं वो बना दिए जाएंगे। ठीक है, वो बनाने के बाद अप्रूव करना है ताकि उनके अप्रूवल के बाद पीएम किसान की वेबसाइट पे जाके लॉट क्लोज या फिर जो अप्रूवल्स है वो किए जा सके। ठीक है, जिसके कारण किसी का भी नुकसान ना हो आने वाले जो किस्त है उसमें 22वीं किस्त जो आनी है उसमें। ठीक है, इसके संबंध में ये एक एसओपी आई थी। ये देखिए, ये एसओपी आई थी जिसमें साफ कहा गया था कि 12 दिसंबर से जो साइट है, साइट के अंदर सारे कार्य बंद हो जाएंगे या सारे जो यूजर्स हैं वो बंद हो जाएंगे। उसके बाद जो नॉमिनेशन होगा वो स्टेट नोडल बनाए जाएंगे। स्टेट नोडल के द्वारा असिस्टेंट स्टेट नोडल्स बनाए जाएंगे। ये डिस्ट्रिक्ट नोडल्स बनाएंगे और डिस्ट्रिक्ट नोडल्स के बाद ब्लॉक लेवल या फिर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के यूजर्स बनाए जाएंगे। अभी जो ओटीपी था वो जो नंबर देते थे उस पे आएगा पुराने उसमें लॉगिन में। नए लॉगिन में ओटीपी जो आएगा वो आधार बेस्ड मोबाइल नंबर पर आएगा या फिर ईमेल पर आएगा। गवर्नमेंट की जो मेल है mp.gov.in वाली उस पर आएगा। ठीक है, साथ ही आधार बायोमेट्रिक होगा। आधार बायोमेट्रिक मतलब कि जो भी व्यक्ति का आधार लगा होगा, जो जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की यूजर बना रहे हैं, जैसे मेरा यूजर बना रहे हैं, तो वो केवल मेरा आधार पे ही लॉगिन होगा। मतलब मेरा यदि आधार लगा है और मेरा अंगूठा लगाएंगे तभी लॉगिन होगा, वरना वो सिस्टम लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, और यूजर लॉगिन सिक्योरिटी जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रूल्स हैं जो हमेशा रहते थे। सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा सभी सेशन से 6:30 बजे के बाद। ठीक है, ताकि ओपन जो यदि धोखे से कोई ओपन रह जाए तो नहीं हो पाए। ठीक है, और अलर्ट आएंगे अपर लेवल ऑफिसर्स को यदि 6:30 के बाद इस पे काम किया जाएगा। तो एक्टिवेशन और अपडेट्स होगा यूजर अकाउंट्स का, यानी कि 6:30 बजे के बाद आप ये वेबसाइट्स को नहीं चला पाएंगे और चलाएंगे मतलब पीएम किसान में यदि ये यूजर्स लॉगिन करेंगे तो इनका अपडेट ऊपर जाएगा, उनका ऊपर मैसेज जाएगा। ठीक है, और फिर ये है एक्टिवेशन और अपडेट्स। तो जो आपके अपडेट्स रहेंगे इसमें वो ये है कि यूजर जो होंगे उनको बायोमेट्रिक और फेशियल ऑथेंटिकेशन लगाना पड़ेगा पीएम किसान के लॉगिन के लिए। ठीक है, और अपर लेवल ऑफिसर्स जो हैं वो केवल ईमेल को मॉडिफाई कर पाएंगे, रोल्स को मॉडिफाई कर पाएंगे। मेकर चेक रहेगा 2 लेवल अप्रूवल है इस बार। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है वो ऑटोमेटिकली एसएनओ से अप्रूव होंगे और जो ब्लॉक लेवल है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही अप्रूव हो जाएंगे। ठीक है,
VNO की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। इस बार जो VNOs हैं अभी जो चल रहे हैं, लेकिन जैसे ये VNO DNO मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल बन जाएंगे और आपके ब्लॉक लेवल हो जाएंगे, तो उसमें केवल अब पहले ब्लॉक लेवल से हो जाता था, अब केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही VNO की अनब्लॉकिंग हो सकेगी। ठीक है, तो ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग जो है वो उसका रोल केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल को दे दिया है। अब आते हैं हम जो मेन हमको काम हम आपको वीडियो में बता रहे हैं वो है पहला की बायोमेट्रिक इंस्टॉल करना, दूसरा टेम्पररी आईडी बनाना, सॉरी टेम्पररी आईडी, हाँ कह सकते हैं टेम्पररी आईडी बनाना, फिर उससे परमानेंट आईडी बनाना और फिर अगली किस्त के पहले डेटा सत्यापन का काम करना। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य है ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये दो हमको डाउनलोड कर लेनी है, दो सॉफ्टवेयर्स rdservice.in में जाकर ये सॉफ्टवेयर दोनों डाउनलोड कर लेना हमको। ये देखिए इस तरीके की वेबसाइट, ये इस वेबसाइट पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, इस पे डाउनलोड ड्राइवर करेंगे तो एंड्रॉयड दिख रहा है क्योंकि इसमें टाइप सी केबल भी है और इस टाइप सी केबल के माध्यम से आप इसको मोबाइल पे भी लॉगिन कर सकते हैं। यानी कि यदि मोबाइल पे भी आप लॉगिन कर रहे हैं तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए और आप इसको मोबाइल पे भी लॉगिन करके पीएम किसान को खोल पाएंगे। ठीक है, हालांकि हम विंडोज पे कर रहे थे तो हम विंडोज पे क्लिक करेंगे। ये देखिए जैसे विंडोज पे क्लिक किया ये ड्राइवर्स है, इन दोनों ड्राइवर्स को हमको डाउनलोड कर लेना और ये डाउनलोड का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी डिवाइस है, मंत्रा की डिवाइस है MFS 110 जो गवर्नमेंट के लेटर द्वारा ऑथेंटिकेटेड थी। ठीक है, इसको हमने डाउनलोड किया, यहाँ पर कैप्चर पे क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे हम डिवाइस को लगाएंगे डिवाइस अटैच्ड और फिर जैसी वो होगी वो मैसेज आ रहा है फ्रेमवर्क रेडी टू यूज। ठीक है, ये तो सबसे पहले एक टेम्पररी आईडी बनाई गई थी जिसका डेटा मांगा गया था। ठीक है, डेटा मांगने के बाद डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स की एक टेम्पररी आईडी बनाई गई है जो इस तरीके का मैसेज आया था और इस मैसेज पे साफ लिखा हुआ है कि अपना सेल्फ वेरिफिकेशन करें आधार OTP और ईमेल OTP और बायोमेट्रिक के माध्यम से, मतलब तीनों चीजों का ऑथेंटिकेशन देकर आप क्या करें टेम्पररी आईडी को की रिक्वेस्ट से अपनी आईडी को रजिस्टर करें। ठीक है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा अप्रूवल के लिए कहा जाएगा स्टेट नोडल में, डिस्ट्रिक्ट का स्टेट पे और जो सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं यानी तहसील्स का है उनका जाएगा डिस्ट्रिक्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही वो अप्रूव हो जाएगी ये देखिए परमानेंट आईडी आ जाएगी सक्सेसफुली क्रिएटेड एंड अप्रूव्ड। अब फर्स्ट टाइम लॉगिन करके प्रोसीड कर सकते हैं। तो इस तरीके का यदि उस पर नहीं आ रही तो इस तरीके से मेल पे आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए मेल पर आ गई यूजर आईडी, नेम, मोबाइल नंबर आ गया। फिर हमने इस तरीके का डेटाबेस तैयार कर लिया, यहाँ पर एक आईडी और बाकी की तहसीलदार की आईडी, आधार नंबर, गवर्नमेंट मेल आईडी और मोबाइल नंबर लिंक करके रख लिए। ठीक है, फिर बायोमेट्रिक इंस्टॉल कर लिया हमने, पहला काम हो गया। टेम्पररी आईडी आ गई है, अब हमको सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, उसके बाद हम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से OTP सत्यापित करेंगे, फिर रिक्वेस्ट सबमिट कर देंगे तो अप्रूवल के लिए परमानेंट आईडी की चली जाएगी। जैसी परमानेंट आईडी आएगी उसमें हम फॉरगेट पासवर्ड का यूज करके पासवर्ड बना लेंगे और पासवर्ड रीसेट करके नया पासवर्ड बनाने के बाद बायोमेट्रिक से सत्यापन कर लेंगे। यह प्रोसेस है, हम सिंपल बताते हैं। ये पीएम किसान की वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए इस तरीके का हमको विंडो खुल जाएगा। जैसे ये विंडो आप देख सकते हैं, इस विंडो में साफ लिखा हुआ यूजर सेल्फ वेरिफिकेशन। पहली बार हमने टेम्पररी आईडी हमारे पास अभी, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये देखिए ये मांग रहा है यूजर सेल्फ वेरिफिकेशन में यूजर आईडी टेम्पररी जो हमारी आईडी थी और ये हम डालेंगे कैप्चा। ठीक है, कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या बोलेगा, आपका इसका ऑप्शन दे देगा ये कैप्चर फॉर eKYC मंत्रा, क्योंकि हमारी डिवाइस मंत्रा की है। हमने मंत्रा पे क्लिक किया, पुट फिंगर पे, ये सक्सेसफुल लॉगिन हो गया। तो ये हमारा सामने सेल्फ वेरिफिकेशन का पेज खुल गया। ये देखिए सेल्फ वेरिफिकेशन का पेज है, नेम है, आधार नंबर है, डेजिग्नेशन है, डिपार्टमेंट है, टेम्पररी यूजर आईडी है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है। ठीक है, अबव शोइंग डिटेल्स आर करेक्ट, यदि यस तो ठीक, नो तो रिजेक्ट कर देगा यहाँ से ये। तो यस है, हमने यस पे क्लिक किया,
ये देखिए यस पे क्लिक किया, ये मोबाइल नंबर है, ये ईमेल आईडी, यहाँ पर हमने गेट ओटीपी किया, वेरीफाई हो गया। ईमेल पे गेट ओटीपी किया, ओटीपी डाला, वेरीफाई हो गया। रिमार्क्स में एंटर कर देंगे हम कि डीएनओ आईडी नीडेड टू बी क्रिएटेड या परमानेंट आईडी नीडेड टू क्रिएटेड, और सबमिट कर देंगे। कंसेंट फॉर आधार, जैसी कंसेंट फॉर आधार करेंगे वो फिर से बोलेगा कैप्चर फॉर ईकेवाईसी, यानी कि अब हमको अंगूठा लगाना है बार बार, है ना। जैसे ही हम उसको करेंगे क्लिक, ये देखिए सेल्फ वेरिफिकेशन डिटेल्स हैव बीन सक्सेसफुली ओके, तो यहाँ पर ये वेरीफाई हो गई। ये अब जब हम चेक कर रहे हैं दोबारा से इसी को यूजर सेल्फ वेरिफिकेशन में, तो क्या बोल रहा है, रिक्वेस्ट इज अंडर प्रोसेस, है ना। रिक्वेस्ट इज अंडर प्रोसेस है, तो इसको क्लिक किया हमने, ये देखिए ठीक है, यूजर सेल्फ में ये हो गया। अब यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे, हमने क्लिक किया कंसेंट पे, जब डिटेल सही भर दी, जब वेरीफाई हो गया, डिटेल पे क्लिक किया, क्लोज आ गया, क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम लॉगिन कर रहे थे, लॉगिन वाले पेज में जाकर हम क्या कर रहे हैं, परमानेंट आईडी से फॉरगेट पासवर्ड, ये फॉरगेट पासवर्ड पे हमने क्लिक किया इस तरीके से। अब ईमेल आईडी और मोबाइल, ये देखिए फॉरगेट पासवर्ड में ईमेल आईडी से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देंगे, और जो ये मिली डिस्ट्रिक्ट आईडी मिली है, परमानेंट आईडी, वो डाल देंगे और कैप्चा डाल के सबमिट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए लॉगिन में गए, फिर से ये बता देते हैं, लॉगिन में गए, ये वाला पेज आता है। अभी हम यूजर सेल्फ वेरिफिकेशन कर रहे थे टेम्पररी आईडी के साथ, परमानेंट आईडी मिल गई तो फॉरगेट के साथ करेंगे। ठीक है, ईमेल आईडी और यूजर आईडी, तो ईमेल आईडी यूजर आईडी डाल दीजिए, या फिर मोबाइल नंबर और यूजर आईडी डाल दीजिए। मोबाइल नंबर यूजर आईडी डाला हमने, कैप्चा लिया, वो हमारा अंगूठा लेगा। अंगूठा लेने के बाद हमने ओटीपी डाला और यहाँ पर नया पासवर्ड बनाया और सबमिट करेंगे तो फिर कैप्चा मांग रहा है अंगूठा। ये देखिए जैसे ही अंगूठा डालेंगे ये सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, इस तरीके से सक्सेस हो गया। उसने अंगूठे को या हमारे आधार को ऑथेंटिकेट कर लिया है। ठीक है, इस पे क्लिक किया हमने, ये सबमिट पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली ओके। अब हम वापस आए, यूजर आईडी पासवर्ड डाला हमने जो अभी बनाया था, ये लॉगिन कर लिया। कंसेंट फॉर आधार में फिर से क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली बायोमेट्रिक मांग रहा है, बायोमेट्रिक दिया हमने, सक्सेस। ये हमारी यूजर आईडी खुल गई। ठीक है, ये हमारी वही जो पुराना मॉड्यूल खुलता था, अभी तो सेम एज इट इज खुल रहा है। ठीक है, ये देखिए अब इस पे जाएंगे हम यूजर मैनेजमेंट पे, तो न्यू यूजर क्रिएशन में गए हम, ये डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर की लॉगिन है हमारी। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ गए किस पे, यूजर मैनेजमेंट पे, न्यू यूजर क्रिएशन पे। यहाँ पर एक मिनट, ये देखिए इस तरीके से तहसील चुन सकते हैं, जिला चुन सकते हैं, इसको एक बार फिर से बता देते हैं। ठीक है, न्यू यूजर क्रिएशन में गए हम, यहाँ पर हमने नाम डाला, आधार नंबर डाला, सबमिट फॉर आधार और ऑथेंटिकेटेड दिया। तो जो ये नाम और आधार नंबर डालेंगे ये ऑटोमेटिकली आगे आ जाएगा। इस तरीके से ये नाम आ गया, लिखा हुआ है कि नेम मैच एंड आधार वेरीफाइड। यदि आधार अनुसार नाम डालेंगे तभी आगे जाएगा। यदि आपने नाम में जरा सा भी कुमार स्पेस स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक की तो ये आगे नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ डिपार्टमेंट स्टेट चुन लेंगे, रोल चुना सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन, स्टेट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट चुन ली और यहाँ पर डेजिग्नेशन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जैसे ये देखिए पहले था ये थोड़ा सा, ये यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स आ गई। ठीक है, यहाँ पर डेजिग्नेशंस में क्या क्या है, सब डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक एडमिन है, सब डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट है, सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन है। तो हमने यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन बना दिया है ना, ये देखिए इस तरीके से। और ये डेजिग्नेशंस है, ये तहसील चुन ली। ये उसके बाद हमने यहाँ पर गवर्नमेंट मेल आईडी डाली, मोबाइल नंबर डाला। अभी ये मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे इनका ओटीपी आएगा, जो ये सेल्फ वाली प्रोसेस है फिर से करेंगे ये।
ठीक है। ये कौन, सब डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स। यहाँ पर हम ऑथराइजेशन लेटर डालेंगे जिसमें कलेक्टर सर के द्वारा इनको तहसीलदार अपॉइंट किया गया होगा, ठीक है। तो ये वाला लेटर हम डाल देंगे, और ये जब तक हम प्रीव्यू पे क्लिक नहीं करेंगे सबमिट नहीं आएगा। तो हमने प्रीव्यू कर लिया इसलिए सबमिट आ गया, सबमिट पे क्लिक किया, ये देखिए इस तरीके से डिटेल सबमिट हो गई। अब ये हमसे क्या मांगेगा, आधार ऑथेंटिकेशन, क्लिक किया, सबमिट किया, तो कैप्चर फॉर eKYC मंत्रा, बायोमेट्रिक मांगा, सक्सेस, कैप्चर सक्सेसफुल, ये देखिए कैप्चर सक्सेस के बाद ये क्लिक हो गया। तो रिक्वेस्ट जो थी वो बन गई, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए चली गई। इस तरीके का जो टेम्पररी आईडी है वो कहाँ चली गई, सब डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के पास ये चली गई, ठीक है। और अब इसके बाद इनकी प्रोसेस वही है सेम फिर से की, ये क्या करेंगे अपनी इसी टेम्पररी आईडी से जाकर अपना आधार और मोबाइल नंबर को सत्यापित करके वापस रिक्वेस्ट भेजेंगे। जब वो रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी तब हम उसको अप्रूव करके इनकी आईडी परमानेंट आईडी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। फिर ये भी लॉगिन करके जो VNO है या अदर रिपोर्ट्स, रिवोक है, डेटा फ्रीज है, अप्रूवल है, वो कर पाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम स्टेटस देख सकते हैं। कहाँ पर ये पेंडिंग वाली जो रिपोर्ट थी, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हम ये न्यू यूजर क्रिएशन में जाते थे तो पेंडिंग रिक्वेस्ट है, इस पे हमने क्लिक किया तो इस तरीके से पेंडिंग रिक्वेस्ट के अंदर हमको रिक्वेस्ट दिख गई हमारी, ठीक है। ये रिक्वेस्ट पेंडिंग है, ये यहाँ से हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर रीसेंड कर सकते हैं SMS और मेल। यदि वो बोले कि हमको मैसेज नहीं मिला, मेल नहीं आया या डिलीट हो गया है टेम्पररी आईडी का, तो हम यहाँ से उसको मैसेज को रीसेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये डिटेल है, ये देखिए बैक कर देंगे, फिर दोबारा आएंगे यहाँ पर न्यू यूजर अप्रूवल पे। तो जब उनकी रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी तो यही सेम रिक्वेस्ट को सब कुछ देख के कि सब वेरीफाइड करके उन्हें भेजा है, इसको अप्रूव करके बायोमेट्रिक के साथ हम अप्रूव कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम आसानी से अब PM किसान की जो उनकी आईडीज हैं, टेम्पररी आईडीज हैं, टेम्पररी आईडीज को वेरीफाई कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट नोडल्स की, और अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं। अप्रूवल के बाद हम सब डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स की आईडी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ही सब आईडीज बन जाएंगी उसके बाद हम लॉगिन करके आपको नेक्स्ट प्रोसेस बता देंगे, जिसके तहत हम बताएंगे कि कैसे लॉट क्लोज करना है, कैसे आईडी को जो अप्रूवल्स हैं डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स के आईडीज पे पेंडिंग, उनको कैसे अप्रूवल करना है वो हम आपको अगले वीडियोज में बता देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इसको याद रखें क्योंकि जल्दी ही जो वो आनी है आपकी किस्त आनी है PM किसान की 22वीं किस्त, तो उसके बारे में पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।